क्या आपको भी लहसुन छीलना पसंद नहीं है? तो अपनाइए ये वाला स्पेशल हैक, जिससे देखने के बाद आप किलो किलो लहसुन छीलना पसंद भी करेंगे और एक बार छीलेंगे महीनों भर तक इसे यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हम लहसुन छीलते हैं ना, इस तरीके से कली को पकड़ते हैं और बारीक बारीक इस तरीके से खोल लेते हैं। यहाँ तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस स्टेप को आपने फॉलो करना है। जितनी भी लहसुन आपके पास है इस तरीके से उनको खोल लीजिए। इसके बाद जो मैं ट्रिक बता रही हूँ इसे आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लहसुनों को इस तरीके से खोल लिया है। अब ये जो लहसुन है ये नया वाला लहसुन है। पुराना लहसुन जो होता है ना, उसका छिलका बहुत आसानी से बाहर आ जाता है, पर ये जो नया लहसुन होता है इसका छिलका नहीं आता है, जिसकी वजह से हमें इसे छिलने में मेहनत तो जाती है, हमारे बहुत ज्यादा नाखून में दर्द भी होता है। तो यहाँ पे जितनी भी लहसुनें हैं आपने उसमें छांट लेना है। अगर आपको दिखती है कोई लहसुन खराब है तो वो आपने हटा देनी है। इसके बाद में लेना है आपने सरसों का तेल। तेल आपने यहाँ सरसों का ही लेना है, इसके अलावा किसी और तेल से ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो लगभग 1 बड़ा चम्मच इतना तेल मैंने लिया है और अब इसे हमने हमारे हाथों में अच्छे से लगाना है। आप चाहे तो डायरेक्ट लहसुन के ऊपर भी इसे डाल सकते हैं, पर हमने ना यह इसे एक तरह की कोटिंग करनी है, पॉलिश जैसे लगानी है। बहुत एक पतली सी लेयर अच्छे से सारे लहसुनों के ऊपर लगा देनी है। तो ये लहसुन है लगभग 1.5 kg और इसे मैं छिल के भी आपको बताऊंगी और बिना हाथ लगाए। ट्रिक बहुत कमाल का होने वाला है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा लिया। अभी मुझे लग रहा है कि ना थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मैं फिर से तेल ली हूँ और अच्छे से फिर से लगा दे रही हूँ, क्योंकि इसमें तेल लगाने में कंजूसी नहीं करनी है। ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, हर कोई इसे यूज कर सकता है। मैंने दादी नानी को ट्रिक करते हुए देखा है और वो एक बार में ही 10-10 किलो लहसुन छील लेती थी, अकेले एक वुमेन। सुन के हैरान करने वाला ट्रिक आपको लगेगा कि एक अकेली महिला 10 kg लहसुन कैसे छिल सकती है, जबकि हमारी दादी नानी ये करती भी थी। अच्छे से बढ़िया से मैंने इसे तेल से कोटिंग कर लिया है। इसके बाद में भी मुझे बीच में लग रहा है कि कुछ एक दो लहसुन आ रही है जो कि खराब है, ज्यादा धूप की वजह से या किसी वजह से भी खराब है, उसको हमने हटा देना है। बढ़िया से तेल की कोटिंग करना है। अब इस लहसुन को चलते हैं हम लेकर धूप में। तो इस तरीके से आपने इसे पहले बना के रेडी कर लेना है। आपने ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां पर बहुत कड़क धूप आ रही है। तो मार्च का एंडिंग चल रहा है और अभी ना काफी कड़क धूप हो रही है। तो मैंने तो डायरेक्ट टाइल्स के ऊपर ही इसे फैला दिया है। अगर आपके यहाँ चद्दर वगैरह है तो उस पर आप फैला दीजिए, आपको आधे घंटे में ही अच्छे से कड़क ये लहसुन मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर इसे टाइल्स पे फैला दिया है। अच्छे से फैलाने के बाद लगभग 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। 1 घंटे से ज्यादा टाइम मत दीजिएगा। आधे घंटे की गैप में आके आपने फिर से इसको इस तरीके से चला देना है, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से इसको धूप लगे। तो लगभग 1 घंटे बाद में आके देखी हूँ, तो यहाँ पे लहसुन को पकड़ के आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, एक ही हाथ से करके बता रही हूँ, दूसरे हाथ का मैं यूज भी नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से आप हल्का सा इसको मसलेंगे ना, तो आप देखेंगे इसका जो छिलका है वो निकल रहा है। यही वो ट्रिक है कमाल की। तो देखिए, बिना दूसरा हाथ यूज किए हुए इसका छिलका बहुत आसानी से निकल रहा है। मैं दूसरी लहसुन भी आपको पकड़ के दिखा रही हूँ। बस इसी तरीके से हल्का सा मसलना है। इसका छिलका इतना पतला हो जाता है, छोटा सा बच्चा भी अगर लहसुन को मसलेगा ना, तो उसका छिलका बहुत आसानी से नीचे निकल के आ जाएगा। आपको सारी लहसुन कड़क धूप में से उठा लेनी है। इससे ज्यादा हमने इसे धूप नहीं लगाना है। इतनी धूप लगने पर ही आप देखेंगे इसके जो सारे छिलके हैं ना, वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो सारे लहसुन मैंने इकट्ठा कर ली है। अब इसे साफ कैसे करेंगे बिना हाथ लगाए, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो आपके घर में ना इस तरह के कैरी बैग जरूर आते होंगे। नॉर्मल जब हम कुछ कपड़ा वगैरह लेने जाते हैं ना, तो उसके साथ ही बैग आता है। इस तरह का बैग का हमें यूज करना है। अगर आपके पास इस तरह का बैग नहीं है, तब भी मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आपके पास इस तरह का कोई टॉवेल वगैरह जरूर होगा, जो पुराना है। ये किचन डस्टर भी चलेगा, पर किचन डस्टर ना अच्छे से क्लीन होना चाहिए। बीच में लहसुन को इस तरीके से पकड़ा है और बस ना आपने हल्के हाथों से दोनों हाथों के बीच में कपड़े को ले लेना है और यहाँ पे ना हल्का हल्का हमने इसे मसलना है। जैसे कि मैंने आपको एक हाथ से करके बताया ना, बिल्कुल वैसे ही आपने हल्का हल्का सा बस इसे मसलना है। आप देखेंगे कि इसका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से सारा का सारा बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ही इसे मसला और ये देखिए सारा का सारा ना छिलका बाहर आ गया है। तो इस तरीके से आप कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास उस तरह का थैली हो, कपड़ा भी है तब भी उस पे ट्रिक बहुत अच्छे से काम करेगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे हाथ नहीं लगाया है। अगर मैं हाथ लगाती ना, तो जो थोड़ा वो छिलका आपको दिख रहा है वो भी आसानी से निकल के आ जाता। कुछ लहसुनों का साइज छोटा बड़ा है, इसलिए अच्छे से स्क्रबिंग नहीं हो पाई है, पर जितना हो सके उतना लहसुन का छिलका बाहर आ चुका है। बहुत ही यूजफुल हैक है, जरूर करके देखिएगा। देख लेते हैं और इससे जुड़ा हुआ अगला हैक।
जैसे मैंने कहा आपके पास इस तरह का बैग है तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लगभग 1.5 किलो लहसुन है। मैं थोड़ा सा ही लहसुन आपको करके बता रही हूँ। इसके अंदर आपने डाल लेना है और इसका ना मुंह आप रस्सी वगैरह से बांध सकते हो या रबड़ वगैरह से भी अच्छे से बांध सकते हो। यहाँ पर मैं हाथों से स्क्रबिंग करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो ड्रायर में भी ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। 5 मिनट के लिए आप इसे ड्रायर में चला दीजिएगा। ड्रायर में भी इसके जो छिलके हैं बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। मैं हाथों से ही आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि हाथों से भी ना बहुत आसानी से इसके जितने छिलके हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। तो चलिए इसे अब चेक करते हैं कि क्या ये अच्छे से छिल गई है। तो चलिए इसे देखते हैं हम। थोड़ा सा मेहनत जाएगा, लगता है हो नहीं पा रहा है ठीक से। तो अच्छे से ना इसको हम फिर से स्क्रब किए हैं, अच्छे से हाथों से मसा है। अब देख लेते हैं क्या रिजल्ट दिखता है। तो लहसुन का जो छिलका है वो तो ज्यादातर बाहर आ ही चुका है और इस तरीके से ना लहसुन आपको मिल जाएगी। यहाँ मैंने बिना हाथ लगे आपको करके दिखाया है, इसलिए ना थोड़ा बहुत लहसुन रह भी गया है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी हो जाता है तो बहुत आसान आपका काम हो जाएगा। ये जो ट्रिक है ना आपने हलवाई वालों को भी करते हुए देखा होगा, तो उनको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो वो भी कुछ इसी ट्रिक का यूज करते हैं। अगर धूप वगैरह नहीं आ रही है तो वो गर्म पानी का यूज करते हैं। गर्म पानी से भी जो छिलका है ना बहुत आसानी से निकल जाता है। पर उनके लिए वो ट्रिक ज्यादा अच्छे से काम कर दी क्योंकि उन्हें हाथों हाथ ही खाना बनाना होता है। इस लहसुन को आपने अगले 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको धूप वाली ट्रिक दिखाई है। अगर किसी तरह का कोई बैक्टीरिया वगैरह भी लहसुन के ऊपर होगा ना तो वो मर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे धूप में डाल के आपको दिखाया है। तो इस तरीके से बस मैंने हल्का हल्का हाथों से इसे मैश किया है और ये देखिए सारे के जो छिलके हैं ना वो बाहर आ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाती है। देख सकते हैं आप काफी सारा लहसुन ना छिल चुका है। इसके बाद में सूप वगैरह आपके पास है या दाल वगैरह है तो अच्छे से झटक लीजिएगा। इसका जितना छिलका है ना वो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। तो ये बिना नाखून में दर्द हुए, बिना झंझट के जो काम हमें डेली से दर्द ही लगता है क्योंकि 3 टाइम हमारे यहाँ खाना बनता है तो 3 टाइम लहसुन कौन छिलने बैठे। ज्यादातर इसी वजह से हम खाने में लहसुन डालते भी नहीं है कि यार ये बार बार यही काम हम कर रहे हैं। तो आप ना इस तरीके से एक साथ सारे लहसुनों को छिल के रख सकते हैं। लहसुन को बिना हाथ लगाए हुए छिलके मैंने आपको बताया है। 5% थोड़ा सा छिलका इसके ऊपर रह गया है क्योंकि मेरे पास जो लहसुन थी उसका साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा था, इसलिए जो छोटे साइज के लहसुन है ना उस पर अच्छे से स्क्रबिंग नहीं हो पाई। थोड़ा सा लहसुन बच गया है, इसे मैं हाथ से क्लीन करूंगी। हो सके तो आप पूरी एक ही साइज का लहसुन लीजिएगा, अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। अब इस लहसुन को हम लॉन्ग टाइम कैसे स्टोर करें, तो आप इसमें 1 चम्मच तेल ऐड कर लीजिए और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं। पर आप ना इसे फ्रिज में ही रखिएगा। अगर फ्रिज से बाहर रख रहे हैं तो आप अचार की तरफ पूरा आपको इसमें तेल डालना पड़ेगा। लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में रखें, थोड़ा सा तेल की एक पतली लेयर लगा दें और एयरटाइट कंटेनर में रखें। उम्मीद करती हूँ ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।